मुख्यमंत्री जयराम ने बांटे जन शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में प्रमाण पत्र। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत करके युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार की राह आसान की। जन शिक्षण संस्थान ने 1800 लाभार्थियों के लक्ष्य में से 1671 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिलाया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन चल रहे जन शिक्षण संस्थान मंडी के कौशल दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में हुए इस दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षुओं को संबोधित किया गया करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत करके युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार की राह आसान की है। आज करोड़ों लोग स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारी पूर्व में भी रही प्रदेश में सरकार ने भी कई योजनाएं ऐसी चलाई जिससे लोगों को स्वरोजगार चलाने के लिए मदद मिली। जन शिक्षण संस्थान की शुरुआत 1967 में हुई थी और इसे श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2000 में इसे जन शिक्षण संस्थान के नाम से शुरू किया गया और पूरे देश में इसे चलाया जा रहा है। हिमाचल में इसे शिक्षा समिति चला रही है, जिसके अंतर्गत मंडी और शिमला में 2 जन शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में स्वरोजगार की भावना बढ़ाना है और शिक्षा से वंचित लोगों को आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब तक संस्थान ने 1800 लाभार्थियों के लक्ष्य में से 1671 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो औपचारिक शिक्षा से छूट गए हैं या जिनके पास कौशल की कमी है। ये प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी अब रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। धन्यवाद। आज ये हमारे देश के समक्ष इस प्रकार का एक मंत्री और उसके साथ साथ मैं इस बात को देख रहा हूं, ये अवसर भी बहुत लंबे अरसे के बाद आया है, जब 10 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, एक दशक पूरा हो गया, दूसरे दशक की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी नेता पर कोई दाग नहीं, किसी नेता पर कोई आरोप नहीं, और खासतौर से प्रधानमंत्री अन्यथा आप लोग ने हालात देखे, परिस्थितियां देखी, और ये तभी संभव हो पाया जब आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का अपने सहयोग करें। मैं आप सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सबकी बहुत सक्रिय और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद। और जो हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, लेकिन संपूर्णता को हासिल कभी किया नहीं जा सकता है, कमी छूट जाती है। आने वाले समय में इस दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि अगर कमियां रही उनको और ज्यादा बेहतर ढंग से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए। ऐसा हम प्रयत्न करते रहेंगे और आजकल विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी बड़ी साफ है, स्पष्ट है। अच्छा काम सरकार करेगी तो स्वाभाविक रूप से हम अभिनंदन करेंगे, सहयोग देने की बात होगी, सहयोग भी होगी। प्रदेश सरकार के में बात कर रहा हूं, लेकिन जहां काम गलत होगा तो ये हमारा धर्म है, ये दायित्व है, और मेरे संगठन ने हमारे ऊपर ये दायित्व छोड़ा है, तो वहां पर सरकार को टोकना चाहिए। और इसलिए अच्छा करे सरकार, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। सरकार इस काम के लिए नहीं है कि समोसा नहीं आया, सरकार प्रदेश में काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। जब ऐसी बातें होंगी तो स्वाभाविक रूप से हम बोलेंगे, लेकिन हमारे लिए सचमुच में देश के लिए सौभाग्य है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में,
आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अलग पहचान है, ये गौरव दिलाता है हम सबको। ऐसे भी तो दौर रहे हैं जब देश तो था, देश में सरकार भी तो थी, लेकिन भारत को बहुत गंभीरता से नहीं देखा जाता था, न लिया जाता। कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो उस मंच का एक कोना बन करके हिस्सा बन करके रह जाते। और आज हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी खड़े होते हैं, उनको खुद चलने की आवश्यकता नहीं होती है, लोग चल करके आते हैं, उनसे